शिक्षा नीति लाई गई है, वो नई शिक्षा नीति क्या है? तो नई शिक्षा नीति साथियों हमारे पूरे पूर्व बहुजनों के विरोध में, हमारा जो एजुकेशन है वो तर्कवादी एजुकेशन नहीं है। हमें जो दिया जा रहा है, बाबा साहेब नहीं चाहते थे, उच्च शिक्षण देना चाहते थे, और हमें कौन सा एजुकेशन मिल रहा है? बेसड़ एजुकेशन। उदाहरण के तौर पे जब हम 4वीं क्लास में थे तो हमारा एजुकेशन तर्कवादी नहीं है, उसके लिए उदाहरण देता हूं। कैसा? हम 4वीं क्लास में थे, पहला पीरियड विज्ञान का होता था, क्योंकि विज्ञान समझने में कठिन होता है और थोड़ा अच्छा विषय है, इसलिए समझ में आए करके मास्टर पहला पीरियड विज्ञान का लेता था। तो विज्ञान के शिक्षक हमारे स्कूल में आते थे। स्कूल में आने के बाद क्या होता था साथियों? तो स्टैंड अप होते थे हम, और स्टैंड अप होने के बाद क्या होता था? क्लैप 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 3 बार बजाते थे, और 3 बार बजाने के बाद गुरुजी का आदेश आता था, बैठिए। हाँ, बैठते थे। फिर बोलते थे, गुरुजी आज हम विज्ञान पढ़ेंगे, और विज्ञान में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव की जब डेफिनेशन मास्टर हमें बताता है, तो पहली डेफिनेशन बताता है, जे वस्तू हालचाल करू शकते ते म्हणजे सजीव, न जे वस्तू हालचाल करूच शकत नाही ते म्हणजे निर्जीव। उदाहरण के तौर पे देता है, 2 उदाहरण अक्सर हमें मास्टर देते रहता है। पहला उदाहरण झाड़ देता है, किसकी स्कूलों में झाड़ ज्यादा होते और हम खुद सजीव है, तो इसलिए हमारा उदाहरण खुद देता है। और दूसरा जो निर्जीव के तौर पे उदाहरण देता है साथियों, वो उदाहरण देता है केवल और केवल दीवार का, भिंत जिसका उदाहरण देता है। फिर पीरियड खत्म होता है। पीरियड खत्म होने के बाद दूसरी मैडम आती है। मैडम आने के बाद क्या होता है साथियों? मैडम आने के बाद ये जो होता है, मैडम बोलती है आज आपण ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी सीखू। तो ज्ञानेश्वरी पढ़ते पढ़ते हमारी मैडम क्या बताती है हमें? तो हमारी मैडम हमें बताती है, संत ज्ञानेश्वर भिंतीमध्ये बसले होते, त्यांच्यासोबत कोणीतरी होती, न कोणी न दारापासून आवाज मारली, हाक लावली, न ज्ञानेश्वराले जो ज्ञानेश्वरांच्या सोबत बसलेली महिला होती, तो म्हणते तुम्ही कष्ट कशाले करता जाण्या येण्याच्या, तुम्ही जाण्या येण्याच्या कष्ट नको करा, भिंतीला आदेश देते ना, भिंत आपाप चलायला लागली। पहला मास्टर कहता है भिंत निर्जीव है, हालचाल करू शकत नहीं, और दूसरा मास्टर कहता है भिंत आप चलने लगी। इसका मतलब क्या है साथियों? हमें तर्कहीन एजुकेशन मिल रहा है, तर्क विरोधी एजुकेशन मिल रहा है। और तीसरी एजुकेशन में और एक जो षड्यंत्रों पूर्वक हमारे साथ